हाय एवरीवन। लारावेल प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग यूजर को एक ईमेल भेजेंगे फॉरगेट पासवर्ड के लिए, ताकि यूजर अपने पासवर्ड को फिर से रीसेट कर पाए। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए। सो मान लो एक यूजर है, वो अपने अकाउंट का पासवर्ड भूल चुका है, तो लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर आएगा, यहाँ पे उसको एक ऑप्शन दिखने वाला है फॉरगेट पासवर्ड का, यहाँ पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे यूजर की ईमेल आईडी डालनी है। जैसे ही सबमिट करेगा, उसकी ईमेल आईडी के ऊपर एक लिंक चला जाएगा, उस लिंक से उसका पासवर्ड रीसेट हो सकता है। देन मैं यहाँ पे जीमेल के ऊपर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको लिंक। इवन अभी के लिए मैंने बस वैसे ही डेमो के लिए एक सिंपल सा मेल बना दिया था, अदरवाइज थोड़ा सा इसको बेटर करेंगे जब हम लोग अभी कोड करेंगे इसके लिए, ठीक है। और देन जैसे ही रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे वापस से आप अपने प्रोजेक्ट पे आ जाओगे, और इस कोड से जो आपको यहाँ पे इनक्रिप्टेड कोड दिख रहा है ना, उससे आपकी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। सो यहाँ तक का पार्ट इस पार्ट में करेंगे। देन रीसेट पासवर्ड करना कैसे है, यहाँ पे फील्ड वगैरह बनानी है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करने वाले हैं। सारी चीजें एक पार्ट में नहीं पॉसिबल है। ऑलराइट। सो ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब प्रोजेक्ट वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोड पे जाने से पहले एक बार के लिए पॉइंट्स भी देख लेते हैं, वो भी बेटर है। सबसे पहले हमें एक लिंक बनाना है एंड राउट बनाना है फॉरगेट पासवर्ड के लिए। उसके बाद एक व्यू की फाइल बनेगी, ताकि हम लोग वहाँ पे एक फील्ड लेके ईमेल आईडी को सबमिट करवा पाएँ। आफ्टर दैट हम लोग मेल सेंड करेंगे, एंड उसके बाद जैसे ही हम लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ताकि एक पूरा पेज ओपन हो दोबारा से, तो उसके लिए लिंक, राउट वगैरह ये सब कुछ भी बनाने पड़ेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग यूज़र को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। सो कॉन्फ़िगरेशन सेम काम में आ जाएंगी, कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इस पार्ट में दोबारा से हमें नहीं करनी है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं यूज़र लॉगिन वाले ब्लेड टेम्पलेट के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हो बटन है हमारे पास, राइट। तो इसके जस्ट नीचे मैं एक लिंक बना देता हूँ, और यहाँ पे लिख देंगे फॉरगेट पासवर्ड, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसका कलर दे देता हूँ एक बार के लिए, टेक्स्ट ग्रीन 500, इस तरीके से, राइट। देन आप जैसे ही लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर आओगे, एक यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, बट जैसे इस पे क्लिक करोगे, अभी तो ये कहीं पे भी नहीं लेके जा रहा, राइट, बिकॉज यहाँ पे कुछ लिंक दिया नहीं है। तो लिंक कौन सा देना है, जो हम लोग इसके लिए राउट बनाएंगे, तो web.php के अंदर एक राउट बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, आओगे आप एक राउट बनाओगे, और ये डायरेक्टली एक व्यू वाली फाइल को डिस्प्ले करेगा, राइट। पाथ मैं दे देता हूँ, लेट से यूजर फॉरगॉट पासवर्ड, इस तरीके से। और व्यू का नाम भी हम लोग सेम ही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसको मैंने कॉपी करा, एंड देन व्यू का नाम भी रख दिया इसी तरीके से, ये हमारे व्यू का नाम रहेगा। अभी मैं व्यू बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। सो सेम पाथ आपका यहाँ पे भी जाएगा लिंक के ऊपर, ठीक है। देन अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये वाली चीज़ ओपन हो जाती है बस, बट इसके लिए भी कोई व्यू नहीं बना हुआ। तो व्यू बनाना है, व्यू बनाने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक व्यू, एंड व्यू का नाम लास्ट से स्पेस हटा देता हूँ, एंड जैसे मैं एंटर करूंगा एक व्यू बन जाएगा। तो अभी के लिए तो आपको यहाँ पे व्यू में बिल्कुल वाइट पेज दिखेगा, कुछ भी लिखा हुआ है नहीं, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को इनपुट फील्ड वगैरह दिखे और टाइम भी हमारा सेव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारी लॉगिन वाली स्क्रीन है ना, इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसमें डाल दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हमें हटानी पड़ेंगी, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे डाल देंगे फॉरगेट पासवर्ड, ऊपर फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे आएगा यूज़र की ईमेल आईडी, और पासवर्ड वगैरह तो यहाँ पे रहेगा नहीं, इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, राइट। और ये लिंक भी अभी रिक्वायर्ड नहीं है, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसा व्यू दिख रहा है। रिफ्रेश करूँगा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है व्यू। ऑल राइट। सो यूज़र की ईमेल आईडी रहेगी। इस चाहो तो लेबल को भी हटा सकते हो, लेबल की भी हमें ज़रूरत है नहीं, बिकॉज सेम चीज़ ऑलरेडी इनपुट फील्ड के अंदर है, राइट। तो ईमेल आईडी के लिए तो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे, तो क्या होना चाहिए, एक ईमेल सेंड हो जानी चाहिए यूज़र को, और यहाँ पे लॉगिन की जगह पे आ जाना चाहिए सबमिट, या फिर कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो आप, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे, सबमिट आ गया, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अब सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो एक मेल चली जानी चाहिए। अब मेल जाने के लिए एक मेलर वाली फाइल भी बनानी पड़ेगी हमें। देन मैं अगेन टर्मिनल ओपन करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक मेल, और फाइल का नाम विच इज यूजर फॉरगॉट पासवर्ड। एंटर करेंगे, एंटर कर दिया। और जैसे मैंने एंटर करा, आप यहाँ पे देख पाओगे ऐप के अंदर, देन यहाँ पे मेल, और ये वाली फाइल बन चुकी है, राइट।
सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर ना हम लोगों ने एक बिल्ड फंक्शन का यूज करा था, राइट, ताकि डाटा भी अगर आगे पीछे लेके जाना है तो वो भी हम लोग लेके जा पाए। तो सेम बिल्ड फंक्शन, ताकि हमारा टाइम से हो जाए, इसके अंदर भी रख देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा कंटेंट वाला फंक्शन है इसको कर देते हैं कमेंट आउट, एंड इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे बिल्ड वाले फंक्शन को, राइट। सो इसको कॉपी करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, एक टेम्पलेट चाहिए जो हम लोग यूजर के ईमेल के अंदर भेजेंगे। देन उसके लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक व्यू। देन हम लोग मेल वाले फोल्डर के अंदर रख रहे हैं इन चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा मेल डॉट, उस टेम्पलेट का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ यूजर फॉरगॉट पासवर्ड। तो यहाँ पे ना दो फाइल हैं यूजर फॉरगॉट पासवर्ड के नाम से, जो बाहर है ये तो फॉर्म बना हुआ है, आपको ध्यान होगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म बना है, और जो इस फोल्डर के अंदर रहेगा मेल वाले के अंदर, यहाँ पे वो बेसिकली टेम्पलेट रहेगी जो यूजर के पास जाएगी, राइट। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। मैंने एंटर करा, एक और यहाँ पे फाइल बन गई, ग्रेट। अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, बट यहाँ पे सबसे पहले इसको बिल्ड वाले फंक्शन से कॉल करते हैं। देन व्यू मेल, ये वाला फोल्डर हो गया। देन यहाँ पे आ जाएगा यूजर फॉरगॉट पासवर्ड, राइट, इस तरीके से। नाइस। अब हम जो ये वाला मेल जिस पाथ पे सबमिट करेंगे ना, वो वाला पाथ बनाना है और एक उसके लिए कंट्रोलर फंक्शन बनाना है। देन अगेन हम लोग web.php वाली फाइल के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड के लिए जैसे व्यू बना हुआ है ना, वैसे मैं यहाँ पे एक पोस्ट बना देता हूँ। पोस्ट रिक्वेस्ट कर ली हम लोगों ने। देन ठीक है, इसका पाथ हम लोग सेम रख सकते हैं, बट यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा फंक्शन का, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड, इस तरीके से रख लेंगे इस फंक्शन का नाम, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा कहाँ बनेगा, हमें पता है, यूजर कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे आए और देन यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे यूजर कंट्रोलर। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगी, और ये रिक्वेस्ट टाइप की रहेगी, तो मैंने इसलिए डाल दिया रिक्वेस्ट टाइप की वजह से रिक्वेस्ट। और यहाँ पे डाल देंगे इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रख रहा हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। देन हम लोग एक बार चेक करते हैं कि ये प्रॉपर रिक्वेस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। देन मैं रिक्वेस्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा इस तरीके से। नाउ फॉर्म को सबमिट करके देखते हैं, और फॉर्म किस पाथ पे सबमिट होगा, इस वाले पाथ पे। सो अगेन हम लोग ब्लेड वाली फाइल पे चलते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड, ये रहा, और यहाँ पे फॉर्म के अंदर इस चीज़ को मैं डाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट में मेरे हिसाब से सब कुछ सही काम करना चाहिए। देन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि इनवैलिड राउट यूजर फॉरगॉट पासवर्ड। ये सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोगों ने क्लास तो लगाई नहीं है, राइट। तो जो चीज़ लगानी थी वो तो भूल ही गए, तो बेटर है कि ये भी लगा दो, यहाँ पे टाइप कर लो या पेस्ट कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। नाउ इट शुड वर्क। तो देन मैं यहाँ पे आके सबमिट करता हूँ, और आप देख सकते हो टोकन आ रहा है। ये टोकन बेसिकली CSRF वाला टोकन है, और ये हमारी ईमेल आईडी भी है। परफेक्ट, सब कुछ सही काम कर रहा है, ग्रेट। अब हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा ये मेल वाला फंक्शन बना है ना, फॉरगॉट पासवर्ड वाला, ये इसको कॉल करना है इस वाले फंक्शन के अंदर से, यहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट के अंदर करा था। मैं आपको दिखाता हूँ, साइन अप वाले पे चल के, साइन अप वाले के ऊपर गए थे, यहाँ पे हम लोगों ने मेल लिखी थी, राइट। कहाँ चली गई, ये रही। सेम चीज़ आपको वहाँ करनी है, बस इसको कर लो यहाँ से कॉपी, एंड इसमें पेस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो जो हमारी ईमेल आईडी है वो किससे आ रही है, रिक्वेस्ट से आ रही है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल देंगे। देन इसके बाद में हम लोग मेल करते हैं किसको, देन यहाँ पे भी हमारे पास रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, ओके। इसके बाद जो ये पाथ है, ये हमें एक और बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर यूज़र वापस यहाँ पे लैंड कर पाएगा, राइट। जैसे कि हम लोगों ने वेरीफाई यूज़र के लिए बनाया था, तो इसी को कॉपी करके इसके जैसे ही बना लेता हूँ, पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र फॉरगॉट पासवर्ड, राइट। देन सेम चीज़ हम लोगों को यहाँ पे भी बनानी पड़ेगी। तो अब सेम फंक्शन के नाम तो रख नहीं सकते, इसका मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र रीसेट फॉरगॉट पासवर्ड, ये नाम रख लेंगे इसका, ठीक है। देन यहाँ पे आके इस वाले फंक्शन को भी बना देंगे, यहाँ पे फंक्शन दिस, और इसके अंदर ईमेल आएगी यहाँ पे, और मैं इसको एक बार के लिए रिटर्न कर रहा हूँ ईमेल को। ये डिक्रिप्टेड रहेगी, इसको इनक्रिप्टेड रहेगी, डिक्रिप्ट करेंगे इसको, बट एक बार के लिए आपका काम चल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। सो जो हम लोगों ने यहाँ पे पाथ डाला है ना, ये वाला, सो ये सेम पाथ हमें यहाँ पे भी डालना पड़ेगा लिंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आके इस पाथ को डाल देंगे, एक्स्ट्रा स्लैश है उसको हम लोगों ने हटा दिया। अब मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। अच्छा, वेरीफाई यूज़र है, वेरीफाई यूज़र नहीं चलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए,
हमें चाहिए यहाँ पे यूज़र फॉरगेट पासवर्ड। देन मैं इस क्लास का नाम कॉपी करूँगा ताकि कुछ भी टाइपो ना हो, अदरवाइज आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, बट बेटर है कि टाइपो ना हो, इस वजह से एरर वगैरह ना आए, ये चीज़ कर लेते हैं, राइट। तो अब नीचे आके आपको वेरीफाई यूज़र की जगह पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, राइट। ओके, सो ये मेरे हिसाब से रेडी है। मेल जानी चाहिए, नहीं जाती तो फिर देखते हैं। वापिस से यहाँ पे आता हूँ। मान लो पहले बंदा आया होम पे, लॉगिन पे गया, यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करेगा, यहाँ पे डालेगा ईमेल आईडी एंड सबमिट करता है। जैसे ही सबमिट करता है, इसने क्या बोला, अनडिफाइंड दिस लिंक, ये सही कह रहा है, ये हम लोग चीज़ भूल गए। ये किसमें बता रहा है, जो हम लोगों ने मेलर वाली फाइल क्रिएट करी है, राइट, ये रीमेल वाली फाइल। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई जो ये लिंक लेके आए हो, ये कहाँ से लेके आए हो, पता ही नहीं है इसको। सही बात है। देखो यहाँ से हम लोगों ने ना मेलर वाली फाइल के अंदर एक लिंक भेज तो दिया, बट इसको एक्सेप्ट नहीं करा कहीं पे, मतलब इसको हैंडल नहीं करा। देन यहाँ पे आके सबसे पहले तो इसको कंस्ट्रक्ट के अंदर हम लोग गेट करेंगे डॉलर लिंक, और एक यहाँ पे प्रॉपर्टी बन जाएगी डॉलर लिंक के नाम से, ठीक है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी बना सकते हो, प्राइवेट भी बना सकते हो, इस क्लास से बाहर तो यूज़ होने नहीं वाली, बट जैसा भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉलर दिस देन लिंक, और यहाँ पे डाल देंगे डॉलर लिंक। कूल। अब ये एरर नहीं आना चाहिए। अब वापस से चलते हैं हम लोग यहाँ पे। मेरे हिसाब से मेल चली भी गई है, लेट मी सी एक बार के लिए। हाँ देखो, ये जस्ट अभी अभी गई है। आपको यहाँ पे टाइम दिख नहीं रहा होगा, लेट मी ट्राई कि आपको टाइम दिख जाए ना। मेल टाइम दिख नहीं रहा आपको, क्योंकि जितना स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है उसमें है नहीं, राइट। बट ये अभी किया है, बट हम लोग एक बार दोबारा से मेल सेंड करेंगे, और यहाँ से जब मेल सेंड हो जाएगी ना, तो कंट्रोलर कहाँ गया हमारा भाई, हाँ ये रहा। तो रिटर्न रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। रीडायरेक्ट कर देता हूँ इसको, किस पे, होम पेज पे, ठीक है। देन यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। वापस आते एक बार ट्राई करते हैं। लॉगिन, बंदा यहाँ पे आता है, उसको पता चला पासवर्ड भूल गया, यहाँ पे आके ईमेल डालता है, सबमिट करेगा, थोड़ा सा लोड लेगा बिकॉज सर्वर से कनेक्ट हो रहा है जीमेल वगैरह से। देन ये चला गया होम पे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हियर वी गो, जस्ट अभी अभी एक मेल आ गई, राइट। सो इस तरीके से, अच्छा ये मेल आने के बाद में, और यार ये तो खाली आ गई, अब ये भी तो हैंडल करना था, राइट। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपने एक टेम्पलेट बनाई थी ना, और टेम्पलेट को लोड करवाया था यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके अंदर लिंक है ना, ये हमें वहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप जाओ यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड मेल वाले के अंदर, ठीक है, ये टेम्पलेट बनेगी यहाँ पे। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले एक डिव रख सकते हैं। देन डिव के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा एक पी टैग, और यहाँ पे करूँगा प्लीज़, पहले तो यहाँ पे हम लोग हाई लिख सकते हैं ना यूज़र को, हाई यूज़र, ठीक है। देन यहाँ पे लिख सकते हो अगेन कुछ चाहो तो, जैसे पी टैग लगा दिया, दिस मेल फ्रॉम कोड स्टेप बाय स्टेप, एंड यहाँ पे करोगे प्लीज़ क्लिक ऑन लिंक टू रीसेट पासवर्ड। अब लिंक कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एंकर टैग बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ पाथ देना है ना हमें यहाँ पे। तो हमारा पाथ किसके अंदर आ रहा है, डबल करली ब्रेसिस के अंदर, लिंक के अंदर आ रहा है, बिकॉज यहाँ से हम लोग लिंक पास कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और ये जो लिंक रहेगा आपको यूज़ करना पड़ेगा डॉलर लिंक के साथ, एंड देन यहाँ पे आएगा क्लिक हेयर, इस तरीके से। सो मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। एक मेल और भेज के देखते हैं, इसको वापस करेंगे, राइट, कोई मेल नहीं है। यहाँ पे आएंगे, लॉगिन करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड लॉगिन, ये लॉगिन हटा दें यहाँ से। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा वापस से टेम्पलेट के ऊपर, हाँ यहाँ पे, और ये हट जाएगा यहाँ से। यप, ईमेल आईडी डालूंगा, सबमिट करूँगा, सबमिट हो रही है, हो रही है, हो रही है। यूज़र चला गया होम पेज पे। तब मैसेज दिखाना चाहते हो मैसेज दिखा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ये गया क्यों नहीं भाई, जाना चाहिए था ना इसको। मैं अगेन सबमिट करता हूँ, हाँ चला गया। तब किसी वजह से जा नहीं पाया। मेरे हिसाब से मेल भी 2 आएंगे या फिर एक ही आएगा, हाँ 2 आए हैं। देखो ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, ये रहा हाई यूज़र, कुछ कुछ लिखा है। देन यहाँ पे इस पे लिंक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया, जैसे मैंने आपको बोला ये कोड बन के आएगा। अब अगर इसको कोड को फिक्स करना है तो इस पार्ट में भी कर सकते हैं, इतना तो टाइम लगेगा नहीं। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर बनाया था ना डिक्रिप्ट के लिए,
तो सेम चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, डिक्रिप्ट करेंगे, ये एको हो जाएगा और ईमेल यहाँ पे आके डिक्रिप्ट हो जाएगी। तो ये तो अभी के लिए, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। सो इस तरीके से चीज़ें काम करेंगे। अब इसके बाद में पासवर्ड यहाँ से चेंज कैसे होगा वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देख लेंगे, राइट। कंफर्म पासवर्ड वगैरह 2 पासवर्ड की फील्ड रहेंगी, देन उनको सबमिट करना रहेगा, न्यू पासवर्ड के साथ लॉगिन वगैरह करके भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।